हमेशा सही अथेंटिक सोर्स तय करना चाहिए। हम जहाँ से मालूमात ले रहे हैं वो अथेंटिक होनी चाहिए, सोर्सेज सही होने चाहिए, और हमेशा जो बातें आज के ज़माने के एतबार से एक स्टैंड लेने की होती हैं उसमें सही स्कॉलर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, वरना गलतियां हो जाती हैं। हमारे पास आधी मालूमात होती है, लेकिन जो नॉलेज चाहिए होती है, जो बेस चाहिए होता है, जो फाउंडेशन चाहिए होती है, वो हमारे पास नहीं होती। इसकी एक आम सीधी सी मिसाल लीजिए। आप अरबी ज़ुबान को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, आपने कुरान को समझा है, लेकिन आपने कुरान को समझा है ट्रांसलेटर के ज़रिए से, आपने कुरान को समझा है कमेंटेटर के ज़रिए से, आपने डायरेक्ट कुरान को नहीं समझा है, क्योंकि आप जब तक कुरान की लैंग्वेज को डीपली नहीं जानते हैं आप कुरान को डायरेक्टली नहीं समझ सकते, इम्पॉसिबल है। आप दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके कुरान को समझ रहे हैं, हो सकता है वो बिल्कुल सही हो, आप उसके ऊपर यकीन रखते हैं और बहुत अच्छा है, उसके ज़रिए आपने समझा, तो एक हद तक आपने कुरान को समझा, और इस तरह से समझने में कोई हरज नहीं है, बुराई नहीं है। लेकिन आप कुरान के लिए रिसोर्स पर्सन नहीं बन सकते। फॉर्मूलाज को समझता होगा, जिसकी बुनियाद पर क्या रिएक्शन होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या उसका असर पड़ता है, इस दवा की बुनियाद पर दूसरे ऑर्गन पर क्या असर हो सकता है, ये तमाम चीज़ें जो जानेगा तभी तो वो मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है। इसी तरह शरीयत के अंदर जो रूलिंग्स होती हैं, जो अहकामात होते हैं, कुरान से निकलने वाले जो मसाइल होते हैं, हदीसों से सामने आने वाले जो अहकामात और फ़िक़्ह होती है, उसको समझने के लिए जस्ट सतही मालूमात काफ़ी नहीं हुआ करती है। उसके पीछे तमाम पहलुओं को सामने रखना पड़ता है, तमाम प्रिंसिपल्स को सामने रखना पड़ता है। हुक्म निकालने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसको गहराई से समझना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई हुक्म दे रहा होता है, उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है, और उस हुक्म का लेवल क्या होगा, वो वाजिब दर्जे का हुक्म है या फ़र्ज़ दर्जे का हुक्म है या सुन्नत और मुस्तहब है, अखलाकी बात है, इसको समझने के लिए महज वर्ड के ट्रांसलेशन से नहीं मालूम हो सकता है। उसके लिए पूरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को, सहाबा के तरीक़े को और सहाबा के फ़हम को, और उसके बाद जो स्कॉलर्स और उलमा हैं उनकी राय को पढ़ना पड़ेगा, तभी आदमी सही इंतहा तक और सही अंजाम तक पहुंच सकता है। लिहाजा इस पहलू से गौर करने की ज़रूरत है। और जो एक बड़ा एक फितना पैदा हो गया है हमारे दरमियान, जिसकी वजह से लोग दीन से बेजार हो रहे हैं, दीन पर फंडामेंटल्स पर एतराज़ करने लगे हैं, दीन के जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उस पर ईज़िली क्वेश्चन करने लगे हैं और अपने को बहुत स्कॉलर समझ के ऐसा करते हैं। ये बड़ा वक्त का फितना है। मैं नहीं कहता कि जिन चीज़ों का डाउट हो उसको क्लियर नहीं करना चाहिए, तमाम तरह के शक और शुबहात को पेश करके डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने को सही समझ के हर गलत सलत बात को हासिल करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी बुनियाद पर राय कायम करना, ये बड़ा फितना है। इसको सही करने की ज़रूरत है। इसके आगे जो तरबियत हमारी होनी चाहिए, जिस तरह से ईमान को इनकलकेट करना चाहिए, दिल में बिठाना चाहिए,